हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ईयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड मैकेनिज्म ऑफ ईयरिंग। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो ये ईयर है ये डिवाइड हुआ है थ्री पार्ट्स में। पहला है आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर एंड तीसरा है इनर ईयर। आउटर ईयर में दो पार्ट्स होते हैं, पाइना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पाइना क्या होता है? ये एक मस्क्यूलर फनल शेप्ड पार्ट होता है जिसमें कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? ये कलेक्ट करता है साउंड वेव्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये एक कैनाल होता है जो साउंड वेव्स को पहुंचाता है अप टू द ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये पहुंचाता है। अब है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में पहला पार्ट है ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम। ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? ये सेपरेट करता है ट्रम्पैनिक कैविटी को फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, और ये कवर्ड होता है इंटरनली बाय लेयर ऑफ म्यूकस और एक्सटर्नली इसमें स्किन होता है। फिर उसके बाद है दूसरा पार्ट टेम्पोरल बोन। ये एक बोन होती है जिसमें ट्रम्पैनिक कैविटी होती है जो आयर फिल्ड कैविटी होती है। उसके बाद है स्टचियन ट्यूब। ये एक ट्यूब है जो कनेक्ट करता है ट्रम्पैनिक कैविटी को विथ फेरेंकस के साथ। उसके बाद है ईयर ऑसिकल्स। थ्री ईयर ऑसिकल्स इसमें होती है मैलस, इनकस एंड स्टेपस। स्टेपस ये स्मॉलेस्ट बोन मानी जाती है ह्यूमन बॉडी में, और इनका काम क्या होता है? ये इंक्रीज़ करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। फिर है लास्ट में इनर ईयर जिसका दूसरा नाम है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक है बोनी लैबिरिंथ और दूसरा है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ जो है वो कवर करता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को, और उन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है, उसको बोलते हैं पेरी लिम्फेटिक स्पेस उसको बोलते हैं, और उसमें एक फ्लूइड होता है। और जो ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ उसमें भी एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। और एक पार्ट होता है इसमें कॉक्लिया जो एक कॉइलेड पार्ट होता है। अब हम यही पॉइंट्स देखेंगे। पहला पॉइंट है ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। मतलब ये दो फंक्शंस करता है जैसे हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। और इसके थ्री पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर में दो पार्ट्स होते हैं पाइना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो हमने ऑलरेडी बताया। मिडिल ईयर में क्या क्या होता है? ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम, दूसरा है इसमें स्टचियन ट्यूब, तीसरा है ईयर ऑसिकल्स जिसमें थ्री ऑसिकल्स होते हैं। फिर है ट्रम्पैनिक कैविटी जो आयर फिल्ड कैविटी होती है मिडिल ईयर में। फिर उसके बाद है इनर ईयर। इनर ईयर में हमने बताया इसमें क्या होता है, ये फ्लूइड फिल्ड होता है और इसका दूसरा नाम है लैबिरिंथ। और इसमें दो पार्ट्स होते हैं बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। इसमें दो पार्ट्स बोनी लैबिरिंथ ये कवर करता है ये मतलब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के ऊपर होता है, और इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है उसको बोलते हैं पेरी लिम्फेटिक स्पेस जिसमें फ्लूइड होता है। फिर उसके बाद है और जो ये फ्लूइड होता है पेरीलिम्फेटिक स्पेस में उसको बोलते हैं पेरीलिम्फ। और इसी तरह मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो होता है वो भी फ्लूइड फिल्ड होता है, इंटरनली उसमें भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं एंडोलिम्फ। फिर उसके बाद है कॉइलेड पार्ट दैट इज़ कॉक्लिया जो फ्लूइड फिल्ड होता है, और इसमें थ्री लेयर्स होते हैं जैसे सकाला, मीडिया, रिजनोस मेम्ब्रेन एंड बेसिलरस मेम्ब्रेन। सकाला मीडिया ये मिडल लेयर होता है, रिजनोस मेम्ब्रेन ये अपर लेयर होता है, और जो बेसल लेयर होता है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये थ्री लेयर्स होते हैं इस कॉक्लिया में जो फ्लूइड फिल्ड होता है। तो ये हमने यहाँ पे बताए थ्री पार्ट्स होते हैं ईयर के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर।
और इनर ईयर में क्या होता है फिर, जो ये बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो बेसिलर मेम्ब्रेन होता है इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उनको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी। ऑर्गन ऑफ कॉटी इस पे हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है। हेयर सेल्स ये एक्ट करते हैं फोनो रिसेप्टर्स और ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ये एक्ट करते हैं। और जो ये हेयर सेल्स ये बियर करते हैं, सॉरी यहाँ पे BEAR बियर करते हैं here at the free surface and have synaptic contacts with the dendrites of neuron at the base। मतलब ये बियर करते हैं हेयर्स एट द फ्री सरफेस, जिनका एक साइनेप्टिक कांटेक्ट होता है विद द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन एट द बेस। अब है दूसरा पॉइंट, टिप्स ऑफ हेयर्स आर एम्बेडेड इन थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। जो ये टिप्स होते हैं इन हेयर्स के वो एम्बेडेड होते हैं किसमें, एक इलास्टिक मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द इनर ईयर आल्सो contains vestibular apparatus which is responsible for maintenance of balance of the body and posture। मतलब इनर ईयर में और एक पार्ट होता है दैट इज़ वेस्टिबुलर apparatus, जो मेंटेन रखता है बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, जो मेंटेन रखता है। अब है मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग। पहले इसमें है साउंड वेव्स जब बाहर से आती है तो उनको कलेक्ट करता है आउटर ईयर, कलेक्ट करता है उन साउंड वेव्स को, और वो साउंड वेव्स पहुंचती है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक थ्रू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, वो पहुंचती है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। एज ए रिज़ल्ट जो ये ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करता है बिकॉज ऑफ दीज साउंड वेव्स, और जो ये वाइब्रेशंस है ये ट्रांसमिट होते हैं अप टू द, तो ये जो वाइब्रेशंस है ये ट्रांसमिट होती है अप टू द ओवल विंडो थ्रू ईयर ऑसिकल्स से, और ओवल विंडो से ये फिर चली जाती है ये वाइब्रेशंस कहाँ तक, कॉइल्ड पार्ट ऑफ इनर ईयर दैट इज़ कॉकलिया। कॉकलिया में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में कुछ वेव्स जनरेट होती है, तो फिर जो ये वेव्स है वो इंड्यूस करती है रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। एज ए रिज़ल्ट जो हेयर सेल्स होती है वो बेंड हो जाती है अगेंस्ट टेक्टोरल मेम्ब्रेन। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे एक नो इम्पल्स जनरेट होता है जो फिर चला जाता है ब्रेन में थ्रू ऑडिटरी नर्व से, वो चला जाता है ब्रेन में और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। एज ए रिज़ल्ट हम सुन पाते हैं। तो मैकेनिज़्म में हमने क्या बताया, पहले साउंड वेव्स जो बाहर से आती है तो उसको कलेक्ट करता है हमारा आउटर ईयर, फिर वो चला जाता है ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, वहाँ पे ट्रिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करता है, फिर वो वाइब्रेशंस चली जाती है ओवल विंडो तक थ्रू ईयर ऑसिकल से, फिर वो ओवल विंडो से चली जाती है कहाँ तक, कॉकलिया में फ्लूइड होता है जिसमें वेव्स जनरेट होती है, फिर वो वेव्स इंड्यूस करते हैं रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। एज ए रिज़ल्ट जो हेयर सेल्स होती है वो बेंड हो जाती है अगेंस्ट टेक्टोरल मेम्ब्रेन, एंड यहाँ पे एक नो इम्पल्स जनरेट होता है, और फिर वो नो इम्पल्स चला जाता है ब्रेन में थ्रू ऑडिटरी नर्व से। तो ये हमने कंप्लीट किया ईयर एंड मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग।